नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 53। तो पेज नंबर 53 पर सबसे ऊपर है ख भाग टोपियों को रंगो। ये टोपियां हैं। कुल कितनी टोपियां हैं? ये 15 टोपियां हैं। इनको रंगने की बात हो रही है। तो कैसे रंगनी है? 1/3 टोपियों को लाल रंगो, 3/5 टोपियों को नीला रंगो। तो 1/3 टोपियाँ टोटल कितनी है? 15 टोपियाँ। तो 15 टोपियों में से लाल रंग कितने टोपियों में करना है? 1/3 और 3/5 रंग नीली टोपियों में। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि कितने टोपियों में लाल रंग होगा। तो यहाँ करते हैं हम कुल टोपियाँ। कुल कुल टोपियाँ कुल टोपियाँ कितनी हैं? 15। लाल लाल रंग कितनों में भरना है? लाल रंग भरना है 1/3 में। तो कितनी टोपियों के 1/3 में? 15 का 1/3। तो 15 का 1/3 हम लेंगे यहाँ। तो ये आ गया 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 एकम 5। तो ये कितना आ गया? 5 एकम 5। तो ये 5 हो गया। तो लाल रंग कितनी टोपियों में भरना है? 5 टोपियों में। कितनी टोपियों में? 5 टोपियों में। पांच टोपियों में भरना है लाल रंग। और नीला नीला रंग कितना भाग है नीले रंग का? 3/5। किसका 3/5? 15 का। 3/5 गुना 15। 5 एकम 5, 5 तिये 15। तो ये आ गया 3 गुना 3। 3 तिये 3 तिये कितने होते हैं? 9। तो नीला रंग कितनी टोपियों में? 9 टोपियों में। नीला रंग आएगा 9 टोपियों में। और 5 टोपियों में लाल रंग, 9 टोपियों में नीला रंग। तो बच्चों, हमने देखा था 1/3 भाग कितना हुआ था? वो हुआ था 5। तो हमने 5 टोपियां हैं जो वो लाल रंग से रंगनी है। तो हम 5 टोपियों को लाल रंग से रंगते हैं। एक ये ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4,
5 तो और 9 नीले रंग से, तो नीले रंग से रंग देते हैं हम 9 टोपियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोपियाँ कौन से, नीले रंग से हो गई। अब वो कह रहा है कि कितनी टोपियाँ हैं जिनमें कोई भी रंग नहीं है। तो कोई भी रंग नहीं है, वो कितनी है, वो एक टोपी है। कौन सी है, ये वाली, इसमें कोई भी रंग नहीं है। अच्छा, ये टोटल थी 15 टोपियाँ, तो एक में कोई भी रंग नहीं है, तो ये कितना हिस्सा हो गया, 15 में से 1, तो इसे लिख सकते हैं 1/15। 1/15 हिस्सा ऐसा है जिसमें कोई भी रंग नहीं है, या कह सकते हैं जिसमें सफ़ेद रंग है। तो अब ग भाग देखते हैं, त्रिभुज के बराबर हिस्से। तो ये एक त्रिभुज है, सफ़ेद रंग की है, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा है। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर हैं, सोचो कैसे। तो अब इसको, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को बीच में से आधा आधा, मतलब कि प्रत्येक भुजा का समद्विभाजन किया है, और जहाँ ये भुजाएं मिली आपस में कट हुई, वहाँ से इसको मिला दिया। इस तरह ये 3 बराबर हिस्से इसके हो गए। तो इसको क्या करना है, अलग अलग रंग भर देने, तो आपने इसमें अलग अलग रंग भरने हैं। इसी तरह एक और त्रिभुज दी है, इसको भी 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ भुजाओं का आधा आधा किया, हमें पता है ना त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 ही कोण होते हैं, तो हम जहाँ इनका कोणों को आधा आधा बांट देंगे और उसमें फिर अलग अलग रंग भरेंगे। तो बच्चों, जिस तरह जिसको साइड के बीच में से काटा है जहाँ पे, तो साइड का हमने 2 भागों में बांटा है, तो इसके 3 हिस्से बने। इसी तरह हम इस त्रिभुज को क्या करेंगे कि साइड से नहीं काटेंगे, हम इसके कोण के 2 हिस्से करेंगे। जैसे ये है, इसका, इसका और इसका, तीनों कोणों का। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ से इस कोण के 2 हिस्से कर देते हैं, इसी तरह यहाँ से, और इसी तरह यहाँ से। जब जे आप एक स्केल से जे बराबर हिस्से करेंगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा। स्केल से इसके बराबर हिस्से कर देंगे तो इस तरह इस त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, 3 हिस्से। क्या हो जाएंगे, 3 हिस्से। इसको हम इस 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। और प्रत्येक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। अब इनमें रंग भी क्या है, वो अलग अलग भरना है। रंग भी क्या करना है, तीनों में अलग अलग भरना है। तिहाई का मतलब हर एक हिस्से में अलग रंग, हर एक हिस्से में क्या भरना है, अलग रंग। तो भरते हैं हम इसमें रंग, एक में लाल भर देते हैं, एक में नीला और एक में हरा। तो हम एक में क्या करते हैं कि लाल रंग एक हिस्से में 1/3 बोला है तो 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्से में ये भर देते हैं हम रंग। और एक में हम नीला रंग भर देते हैं।
और एक हिस्से में हम हरा रंग भर देते हैं। तो इस तरह बच्चों हम त्रिभुज के बराबर 3 हिस्से कर सकते हैं। 3 बराबर हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। तो आप अपनी बुक पर भी ये कर सकते हो और कॉपी पर भी एक त्रिभुज को ड्रॉ करके कर सकते हो।